आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 23 दिसंबर से 29 दिसंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। पुरुमीद मुश्तरी मोहताज ज़ुहल के साथ एक मुरब्बा 90 डिग्री का जाविया बनाएगा जो अंदरूनी तनाज़ा का बाइस बन सकता है। इस सफ़बंदी के आलमी माशी नमू पर मुज़मरात हो सकते हैं। उग्रची ये पहलू 24 दिसंबर को बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है, लेकिन इसके असरात इससे कई हफ्ते पहले और बाद में महसूस किए जा सकते हैं। इस हफ्ते इसका असर उरूज पर है। ये तनाव मुश्तरी की मुतज़ाद तवानाइयों से पैदा होता है जो तौसी और रिजायत की हौसला अफजाई करता है, और ज़ुहल जो कि एहतियात और पाबंदी की अलामत है। ज़ुहल अक्सर इक्तिसादी ढांचे की अलामत है, जबकि मुश्तरी खुशहाली की नुमाइंदगी करता है। यह मुतहर्रिक तरक्की की ख्वाहिश पैदा करता है। इस सूरती हाल को आगे बढ़ाने के लिए पुख्तगी, सब्र और इस्तिकामत की ज़रूरत है, जबकि सख्त मेहनत और तवज्जो जिसकी नुमाइंदगी ज़ुहल के ज़रिया की जाती है तरक्की और तौसी का बाइस बन सकती है, जैसा कि मुश्तरी ने इशारा किया है। तवील मुद्दती कामयाबी के लिए अपने अहदाफ को दोबारा तरतीब देना ज़रूरी है। ज़ुहल का असर पायदारी की अहमियत पर जोर देता है, जबकि मुश्तरी कामयाबी के इम्कानात को नुमायां करता है। मजीद बरह ये नोट करना ज़रूरी है कि मरीख इस वक्त पीछे हट रहा है। इस मरहले का आगाज़ 6 दिसंबर को हुआ था और ये 30 फरवरी तक जारी रहेगा। मरीख अज़ाइम और जारहियत की अलामत है, लेकिन इसके पीछे हटने वाली मुद्दत के दौरान कामों को पूरा करने के लिए नुमायां तौर पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। ये मुद्दत चिड़चिड़ापन, झगड़ालू, अमायूस होने के रुझान का बाइस भी बन सकता है। जहां मुश्तरी मुसलसल तरक्की की हौसला अफजाई करता है, ज़ुहल सब्र, मेहनत और इस्तिकामत की अहमियत पर जोर देता है। उन खुसूसियात के साथ तवील मुद्दती कामयाबी का हुसूल मुमकिन है। इस हफ्ते अहम बसरतें सामने आ सकती है। ताहम मरीख के पीछे हटने के दौरान, जो फरवरी के आखिर तक रहेगा, खास तौर पर सब्र करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और मज़ीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 23 दिसंबर से 29 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल, इस हफ्ते आपको किसी खातून शख्सियत के साथ अहम बातचीत का सामना करना पड़ सकता है। यह मुमकिन है कि इस शख्स की जुबान तेज हो और वो आपके बारे में तनकीदी राय का इजहार करे। तसादुम का इम्कान है, खास तौर पर अगर आप उसके अमाल को नापसंद करते हैं। वो किसी ऐसे शख्स के साथ मुंसलिक हो सकती है जिसके साथ आपकी अच्छी शराइत नहीं है, या वो किसी ऐसे शख्स से सुलह करने की कोशिश कर सकती है जिससे आप गुरेज करना चाहते हैं। मजीद बरह में आपकी कोशिशों में पीदावरी और अज़ाइम का मजबूत एहसास महसूस करती हूँ। आप में से कुछ अपनी कोशिशों में मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए मुताला मनसूबा बंदी की सरगर्मियों में मसरूफ हो सकते हैं। ताहम दूसरों की तरफ से ये तासुरात हो सकते हैं कि आप नादान रवैये का मुजाहरा कर रहे हैं, जो मुमकिना तौर पर किसी जाने वाली खातून के तबसरों से पैदा हुआ है। आप इस हफ्ते अपने आप को कुछ सुस्त अताखीर का शिकार महसूस कर सकते हैं। मवाक़े अपने आप को पेश कर रहे हैं और किसी से मुआफ़ी मांगने की ख्वाहिश हो सकती है, या शायद एक मुफाहमत उफ़ुक़ पर है। मुख्तलिफ तवानाइयाँ काम कर रही हैं। आप अपने आप को बुर्ज सुम्बुला या किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए भी देख सकते हैं जो इसी तरह के खसाइस का हामिल हो। मुमकिना उलझन और ताख़ीर के साथ साथ जज्बाती तब्दीलियाँ और खुद आगाही में इजाफा हो सकता है। तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत करने का रुझान हो सकता है, लेकिन ये वाज़ेह है कि तब्दीली करीब है। एहतियात बरतें, क्योंकि झूठ में फंसने का इम्कान है। यह तवानाई काबिल तवज्जो है जब आप अगले हफ्ते नेविगेट करते हैं। अचानक तब्दीलियों और राजों के साथ कुछ हंगामा खेजी या आपके मिजाज का एक मुख्तसर मुजाहरा भी हो सकता है। यह तवानाई आर्जी मालूम होती है जो आगे का रास्ता साफ करती है। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी के कुछ पहलू बखर रहे हैं। मुमकिना तौर पर इस बात का इशारा है कि कायनात आपको जरूरी अमाल की तरफ रहनुमाई करने की कोशिश कर रही है। मजीद बरह में उफ़ुक़ पर मोहब्बत की पेशकश महसूस करती हूँ। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप डेटिंग कर रहे हों या कोई रोमानवी तजवीज़ पेश कर रहे हो। कुछ खिली मुवासलात और नए जज्बाती तजुर्बात के इशारे मिलते हैं जो एहसासात में इजाफे का मशवरा देते हैं। आप अपने आप को बच्चों के साथ मुआमला करते हुए गुस्से की याद ताज़ा करने वाले रद्दी अमल का मुजाहरा करते हुए भी पा सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरे आपको कुछ नादान समझ सकते हैं।
ये आपके रवैये, आपके अर्द गिर्द के लोगों के रवैये पर फौरी तौर पर अक्कासी कर सकता है। मवाक़े उभर रहे हैं और जिस चीज़ की आप तवक्को कर रहे हैं वो आखिरकार पूरी हो सकती है। हालांकि अफरातफरी भी मौजूद हो सकती है, जिसके नतीजे में लम्हात में इंतशार पैदा हो सकता है। अचानक तब्दीलियों का इम्कान है, जिसकी खुसूसियत तेज़ तवानाई और तेज़ फैसलों से होती है। मुमकिना तौर पर सफ़र दिलचस्प मंसूबे भी शामिल हो सकते हैं। माजी के पैगामात भी सामने आ सकते हैं, मुमकिना तौर पर किसी ऐसे शख्स की तरफ से जिससे आपका राब्ता ख़त्म हो गया हो, मुमकिना तौर पर कोई खातून शख्सियत। इस हफ्ते आप अपने आप को माजी के तजुर्बात पर गौर करते हुए महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आपको किसी नतीजे का सामना करना पड़ा है जो आपको किसी हद तक पुरानी यादों में फंसे हुए महसूस करा सकता है। ताहम ज़ाती तरक्की का एहसास होगा, क्योंकि कोई आपको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी इख्तियार करने की तरगीब दे रहा है, खास तौर पर अगर आप वालिदैन के साथ रह रहे हैं और जवानी में मुंतकली का सामना कर रहे हैं। आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल में पुरानी यादों का एहसास उभर रहा है, जो आपके माजी से ताल्लुक़ रखने वाले किसी के साथ दोबारा जुड़ने के इम्कान की तजवीज़ करता है। बुर्ज हमल, ऐसा लगता है कि जैसे इस हफ्ते सब कुछ खिल रहा है, ताहम ये इंतशार एक मकसद को पूरा करता है। इससे पहले कि आप नए सिरे से तामीर शुरू कर सके, पुराने ढांचे को ख़त्म करना ज़रूरी है। इसलिए माजी को छोड़कर नई शुरुआत की राह हमवार करनी है। यकीन रखें, आपको कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कायनात आपकी तरफ से उन तब्दीलियों को तरतीब दे रही है। सोमवार से जुमा तक के हफ्ते के दिन उम्मीद परस्ती, सखावत, खुशकिस्मती और मुस्बत पेशरफ्त के एहसास से मुत्तसिफ हैं। इस दौर को मजबूत विजदान, आगे की सोच रखने वाली जहनियत और मजमूई तौर पर मुस्बत नुक्ता नज़र से निशान जद किया गया है, जो इसे समाजी रवाबित, तहक़ीक़, मुताला और स्ट्रेटेजिक मनसूबा बंदी के लिए एक बेहतरीन वक्त बनाता है। मजीद बरहं सफ़र शुरू करने पर गौर करने के लिए ये एक साजगार लम्हा है, खास तौर पर लंबी दूरी के सफ़र के लिए। नई दोस्तियां बनाना आसान नहीं है और बाहमी तौर पर फ़ायदामंद शराकत दारी कायम करने से अहम इनामात मिल सकते हैं। हफ्ते के आखिर में, खास तौर पर हफ्ता और इतवार के दौरान, तवज्जो घर के माहौल में मोहब्बत, हम आहंगी और वाबस्तगी पर मरकूज हो जाती है। बेहतर सिफारती और गुफ्त और शनीद की महारतें ताल्लुकात के मसाइल को हल करने में सहूलत फराहम करती हैं, खास तौर पर काम की जगह पर ख़ानदान के अफराद, आला अफसरान के साथ। आपको अपनी सलाहियतों को जाहिर करना आसान होगा। आला सतह की पैदावारी सलाहियत हासिल की जा सकती है। ये अपने आप को फ़रोग़ देने, करियर में तरक्की की तलाश, नई पोजीशनों के लिए दरख्वास्त देने, कर्जों को महफूज बनाने, कारोबारी मंसूबा शुरू करने, शराकत दारी में दाखिल होने और मदद की दरख्वास्त करने का एक मुनासिब वक्त है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 23 दिसंबर से 29 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, ऐसा लगता है कि आप दोबारा तशखीस के मरहले में हैं। ये पहचान रहे हैं कि चीज़ें कहाँ ख़राब हो सकती है। किसी भी जारी मसाइल को रोकने के लिए इक़दामात करना ज़रूरी है। आपके आसपास मौजूद तवानाई एक नए सफ़र आगाज़ की निशानदेही करती है। कुछ लोगों के लिए एक नई कशिश हो सकती है। मुमकिना तौर पर काम पर किसी अथॉरिटी के उहदे पर आवर्दी में मलबूस फ़र्द, शायद फ़ौज या किसी और सरकारी उहदे से वाबस्ता हो। इस हफ्ते आपका सामना किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जो खौफजदा और किसी हद तक अलग थलग बर्ताव का मालिक हो। ताहम मैं समझती हूँ कि आप अपनी ताकत का दोबारा दावा कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बड़ा ढांचा कायम कर रहे हैं, जबकि बाज़ हालात से अलग होने के तरीके भी तलाश कर रहे हैं। नई शुरुआत का एक मजबूत इशारा है। आप में से कुछ चार्ज संभालने के लिए कदम उठाते हुए मामलात को आज़ादाना तौर पर संभालने के आज़्म का इजहार करेंगे। मर्दाना तवानाई इस हफ्ते खास तौर पर नुमायां है। ये तजवीज़ है कि मर्द आपके तजुर्बात में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आप में से कुछ के साथ हल तलब मसाइल हो सकते हैं। मजीद बरहम माली मामलात पर तवज्जो दी जाती है। ऐसे अफराद के बारे में एहतियात बरतें जो अपने वसाइल के हवाले से लालच और मलकियत का मुजाहरा करते हैं। ये मशवरा दिया जाता है कि अपने माली असासों में से कुछ अपने लिए रखें, साथ ही साथ कुछ ख्यालात और आरा को भी निजी रखें। हो सकता है कि आप खुद को अपने ख्यालात में मसरूफ पाएं, और जबकि आप में से कुछ खास तौर पर फयाज ना हों, लेकिन अपने माली मामलात में होशियार रहना दानिशमंदी है। इम्कान है कि आप अपनी हिफाजत पर तवज्जो मरकूज करेंगे और कारोबारी मामलात में काबिल एतमादी का मुजाहरा करेंगे, खास तौर पर बैंकिंग क्रेडिट के मामलात से मुताल्लिक। इस अरसे के दौरान आपकी हिफाजती जबिलतें भी बढ़ जाती हैं। उभरते हुए माली इस्तेहकाम का एहसास मौजूद है। गैर मुतवक्के पेशरफ्त के लिए तैयार रहना ज़रूरी है, क्योंकि आगे काबिल ज़िक्र तब्दीलियाँ होंगी।
मुझे मुआफ़ी का एक उनसर नजर आता है जिसमें आपसे मुआफ़ी मांगने वाला साबिका अमाज़ी की शिकायत को मुआफ़ करने के लिए आपका अपना झुकाव शामिल हो सकता है। मजीद बरहा आप में से कुछ माजी की यादों को दबा रहे हैं जो बाज़ अफराद के लिए मुफाहमत के इम्कान की निशानदेही करती है। ताहम गैर मुतवक्के हालात का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाक़यात में तब्दीली करीब है। यह भी इम्कान है कि कुछ अफराद तन्हाई के एहसासात असहत से मुताल्लिक मसाइल से दोचार हो सकते हैं जो नाखुशी के अमूमी एहसास में हिस्सा डाल रहे हैं। बर्नआउट से मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। बहरहाल बहाली का मरहला उफ़ुक़ पर है, इसके साथ तन्हाई और आराम के अदवार में बेदारी का एहसास होता है। ये तवानाई पिछले चैलेंजों से सेहत याब होने का मशवरा देती है और कुछ इस दौरान रूहानी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जश्न मनाने की एक वजह है जिसकी खुसूसियत एक मुतहर्रिक समाजी माहौल है जिसमें 3 या ज़्यादा अफराद शामिल हैं। इस हफ्ते समाजी सरगर्मियों में मशगूल रहना फ़ायदेमंद रहेगा और अन खुशी का एक सबब है। आप में से बहुत से लोग जिनके साथ आप आमतौर पर बातचीत नहीं करते हैं, जो आपकी पेशा वराना कोशिशों में फतह और कामयाबी की अलामत है। आप अपने आप को स्पॉटलाइट में पा सकते हैं। उफ़ुक़ पर रोज़गार और तरक्कियों के मौक़े के साथ आप अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों को फ़ाल तौर पर ज़ाहिर कर रहे हैं जो ज़ाती तरक्की और मौक़े की कसरत की निशानदेही करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप माजी की गलतियों को दूर करेंगे और उनकी इस्लाह करेंगे, नए इम्कानात सामने आएंगे। आप पिछली गलतियों से आगाह हो रहे हैं और अब इस्लाह करने का मुनासिब वक्त है। किसी भी मनफी नमूनों को रोकने से जो बरकरार है, आप शिफायाबी और तरक्की को आसान बना सकते हैं। ये तवानाई इस हफ्ते बुर्ज सौर के लिए खास तौर पर अहम है। पीर से जुमेरात तक आपको अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करने के लिए अपने नज़्म और ज़ब्त और सब्र पर भरोसा करने की तरगीब दी जाती है। ये ज़रूरी हो सकता है कि आप इजाफी फ़राइज़ संभालें और रहनुमाई का किरदार अदा करें। यह मुद्दत कामयाबियों, एतराफ़ और मुमकिना तरक्की के ज़रिया नुमाया इत्मीनान ला सकती है। आप दूसरों के लिए मुआवनत का ज़रिया बन सकते हैं। आपकी साबित कदमी और दानिशमंदी की तारीफ की जा रही है। ये आपकी ज़िंदगी को हमवार करने और उसकी कारकर्दगी को बढ़ाने का एक मुनासिब लम्हा है। जुमा से इतवार तक आपको आज़ादी की शदीद ख्वाहिश और अपने आप को दूसरों से मुमताज़ करने की ख्वाहिश का तजर्बा हो सकता है। यह वक्त ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को तलाश करने और दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठाने की ज़्यादा आज़ादी फराहम करता है। आपके रवैये में कुछ तग़य्युरात निरालेपन का मुज़ाहरा हो सकता है, फिर भी ये आपके आसपास के लोगों के लिए नागवार होने का इम्कान नहीं है। यह मशवरा दिया जाता है कि अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करें, ख़ास तौर पर बेसाख्ता फ़ैसलों के लिए। आप मुराकबा ख्वाब अपने जागने के औकात के ज़रिए कीमती बसीरत हासिल कर सकते हैं। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 23 दिसंबर से 29 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, ऐसा लगता है कि एक अहम रिलीज करीब है, हालांकि ये अभी तक नहीं हुआ है। एक बोझ बिलाखिर कम हो जाएगा, लेकिन वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी जिंदगी में किसी चीज की ज्यादती हो सकती है जिस पर तवज्जो की जरूरत है। कुछ पहलुओं को खत्म करने के इम्कान पर गौर करें। यह तवानाई जज्बाती तौसीक और एक नई शुरुआत के ज़हूर की ज़रूरत बताती है, खास तौर पर रूहानी सतह पर मोहब्बत की तजदीद के साथ। आप में से कुछ एक मजबूत काम की अखलाकियात का तजर्बा कर रहे होंगे जो कि वर्काहुलुक रुझान की निशानदेही करता है। मजीद बरहा पार्टनर की माली आदात जैसे फजूल खर्ची या खतरनाक सरमायाकारी के हवाले से खदशात हो सकते हैं। सुस्त और मुस्तहकम ही दौड़ जीता है का तसव्वुर यहाँ लागू होता है, क्योंकि ताल्लुकात काफ़ी मेहनत तलब हो सकते हैं और इसे आला देखभाल के तौर पर समझा जा सकता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि धोखा आपके गिर्दो नवा में मौजूद हो सकता है। हालात का बगौर तज्जिया करना और कुछ सवाबदीद बरकरार रखना समझदारी होगी। अगर आपकी बसीरत ये बताती है कि कोई शख्स बेईमान हो रहा है, तो ये मशवरा दिया जाता है कि इसकी बात को अहमियत देने के बजाय मजीद तहकीक करें। आपके आसपास कोई तनकीदी फर्द भी हो सकता है जो तनकीद के एहसास में हिस्सा डालता है। उन चैलेंजों के बावजूद आपको अपनी बुनियाद पर खड़े होने और अपनी पोजीशन का दिफा करने की तरगीब दी जाती है। एक पैगाम उफ़ुक़ पर है जो जहरीले ताल्लुकात हालात की रिहाई का बाइस बुनती है। आप अपनी ताकत का दोबारा दावा करेंगे, खास तौर पर अगर आप अपने आप को किसी ऐसे शख्स के साथ ताल्लुकात में पाते हैं जो लता जुनूनी तर्जी अमल का मुजाहरा करता है, आज जो आपके माली वसाइल से फ़ायदा उठा रहा है। ये इम्कान है कि आप ऐसे हालात से दूर रहने का इंतखाब करेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो उन्हें पीछे छोड़ देंगे।
सफर दर हकीकत कुछ चैलेंजेस पेश कर सकता है और इम्कान है कि आपको रास्ते में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में एक जहरीली सूरत हाल है जो एक गैर सेहत बख्श लगाव की तजवीज़ करती है, जिसके लिए दोबारा तशखीस और हटाने की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि आपको कुछ अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर आप में से कुछ एक अक़दाम पर गौर कर रहे होंगे, चाहे आपकी मौजूदा रहाइशगाह से हो या किसी साथी के साथ रहने के इंतजाम से। आपके आसपास में एक मुआविन फर्द है, मुमकिना तौर पर एक अच्छा दोस्त जो इस वक्त के दौरान मदद की पेशकश कर सकता है। मजीद बरहा इस हफ्ते मोहब्बत और मशवरे की ज़रूरत के बारे में बातचीत हो सकती है, क्योंकि कोई शख्स अपने तजुर्बात की बुनियाद पर कीमती मशवरा दे सकता है। आप मायूसियों से दो चार हो सकते हैं, जिसमें बेवफाई के मसाइल शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि मुलाजमत की पेशकशें भी हों जो तवील इंतजार के बाद खत्म हुई। आपकी फनकाराना सलाहियतें सामने आ सकती हैं और हो सकता है कि आप अपने आप को ऐसी सूरत-हाल में सालसी के किरदार में पाएं जिसमें हमदर्दी की जरूरत हो। रोमानवी मौक़े खुद को मुख्तलिफ शक्लों में बरकतों के साथ पेश कर सकते हैं। यह हफ्ता खुद पर काबू पाने और ताकत का मुतालबा करता है, खास तौर पर जब आप किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हैं जो लापरवाही से काम कर रहा हो। ये ईमान की पुख्तगी और अपने आप को ऐसे असरात से दूर करने का एक मुनासिब लम्हा है, क्योंकि आप में ऐसा करने की ताकत है। नई शुरुआत और आज़ादी का एहसास उफ़ुक़ पर है, एक मुहिम जोई के जज्बे के साथ आपको नई शर्वियातों को कबूल करने की तरगीब देती है। ताहम ज़रूरत से ज़्यादा का ख्याल रखें, ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि कोई भी हर चीज़ को जमा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी एक हद होती है जिसका इंतज़ाम किया जा सकता है। इस वक्त किसी भी गैर ज़रूरी बोझ को छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये जज्बाती मामलात से मुताल्लिक़ है। आपको अपनी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियां करने की ज़रूरत होगी, जिसकी मुकम्मल जांच पड़ताल और इस चीज़ को हटाने की ज़रूरत होगी जो अब आपकी खिदमत नहीं करती है। हफ्ते का आगाज़ खास तौर पर पीर और मंगल तनकीदा पाबंदी वाले हालात से पैदा होने वाले चैलेंजेस पेश कर सकते हैं। कायम करदा फ्रेमवर्क अदेरीना अकायद टूटना शुरू हो सकते हैं, जिससे आपके मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत-हाल पैदा हो सकती है। हालात आपको उन एतकादात का असर नो जायज़ा लेने पर मजबूर कर सकते हैं जो आप पहले मजबूती से रखते थे। आपको माली तनाव, ताल्लुकात के तनाव या नशे जैसे नुकसानदेह रवैयों से पैदा होने वाली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जिंदगी का कोई भी पहलू जो काबू से बाहर हो गया है या इस तनाव में हिस्सा डाल रहा है, इसके लिए मुस्तैद कोशिश, सोच समझकर सब्र और फैसलाकुन अक़दाम की जरूरत होगी। इस मोड़ पर जिम्मेदारी को कबूल करना मुस्बत तब्दीली और ज़ाती तरक्की की राह हमवार करेगा। बुध से इतवार तक माहौल, खानदान के साथ वक्त गुजारने, समाजी सरगर्मियों में मशगूल होने, बागबानी, घर की सजावट, बच्चों के साथ खेलने, आराम करने और आपकी तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए साजगार है। सरप्रस्त मददगार आपको काबिल कदर मदद और रहनुमाई फराहम कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर आपके तख्लीकी हुसूल को बढ़ा सकते हैं, माली इमदाद की पेशकश कर सकते हैं, आपकी फिक्री और पेशा वाराना तरक्की में सहूलत फराहम कर सकते हैं। ये मुद्दत आपके बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और साथियों की रहनुमाई के लिए भी मौजू है। खुद एतमादी का मजबूत एहसास आपको एक पुरजोश और दिलकश अवामी शख्सियत पेश करने के काबिल बनाएगा। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 23 दिसंबर से 29 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, ऐसा लगता है कि खुद तरसी या उदासी की एक बुनियादी तवानाई है जो एहसास कमतरी या मुस्तरद होने के एहसास की निशानदेही करती है। मुतबादिल तौर पर आप किसी और को मुस्तरद करने की पोजीशन में हो सकते हैं, तन्हाई और ताखीर के एहसासात में हिस्सा डाल रहे हैं। ये यकीन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि मुस्बत नताइज उफ़ुक़ पर हों, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि रूहानी और माली दोनों नेमतें आपके करीब पहुँच रही है। उग्रचे खदशात और परेशानियां बरकरार रह सकती हैं, यकीन रखें कि हालात बिलाखिर आपके हक में होंगे। ये मुद्दत आपको ज़्यादा खुद शनासी महसूस करा सकती है, जो आपकी काबिल गौर हिकमत पर मबनी है। जब आप अपने ख्यालात और एहसासात के जरिए जाते हैं तो आप अपने जज्बात को निजी रखने की तरफ माइल महसूस कर सकते हैं। यकीन रखें, आप सही रास्ते पर हैं। ये आपके विजदान की पैरवी करने के लिए अहम है। तब्दीली इस हफ्ते करीब है, जिसका निशान इख्तिताम तब्दीली है। कुछ लोगों के लिए ये मायूस कुन खबरों आ ताखीर के तौर पर जाहिर हो सकता है और कुछ के लिए ये एक अहम नुकसान की निशानदेही कर सकता है। हिफाजत के एहसास के बावजूद आप अपनी मंसूबा बंदी में खुद को ज्यादा होशियार और स्ट्रेटेजिक बनते हुए पा सकते हैं। आपका नुक्ता नजर बदल रहा है, फिर भी आपको कुछ जज्बाती जख्म हो सकते हैं।
इस दौरान अपने मशवरे पर ध्यान देना जरूरी है। वजाहत उभरेगी, उगरचे आपको गैर फैसलाकुन और एतमाद के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आगाह रहें कि गैर हल शुदा मामलात दोबारा सर उठा सकते हैं, खास तौर पर मुश्किल अफराद हंगामा खेज ताल्लुकात से मुताल्लिक। आप वाकई दूसरों से घिरे हुए हैं और ऐसा लगता है कि कोई आपको एक हीरो के तौर पर देखकर आपकी कोशिशों को तस्लीम कर रहा है और उसका जश्न मना रहा है। ये मुस्बत तवानाई बताती है कि आप अपने खौल से निकलना शुरू कर सकते हैं, खास तौर पर हफ्ते के वस्त में जब आप ज्यादा पुरजोश मिजाज को अपनाते हैं। आपके घर के माहौल में साजगार तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जो नए तजुर्बात और ताल्लुकात की ख्वाहिश की निशानदेही करती हैं, जो बतदरीज अमली हो रही है। आप अपने आप को बुर्ज कौस के साथ बातचीत करते हुए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके साथ हालिया रवाबित बुर्ज सरतान के अफराद के लिए चैलेंजिंग रहे हैं। ये जरूरी है कि एहसास जुर्म को आपकी तरक्की में रुकावट न बनने दे और दूसरों को आप पर जुर्म मुसल्लत न होने दे। अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दे। मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि खिले पिन को तरजीह दें और अपनी जरूरियात का इजहार करें। यह हफ्ता जज्बाती चैलेंजेस पेश कर सकता है, जो मुमकिना तौर पर परेशानी की वजह से टूट फूट का बाइस बन सकता है, लेकिन आप तेजी से सेहत याब हो जाएंगे। माजी के तजुर्बात ताहल न होने वाले मसाइल की वजह से कुछ मुदाखलत हो सकती है, जो आपके मौजूदा जज्बात को मुतहर्रिक कर सकती है। मजीद बरहें आपको अपनी ख्वाहिशात के हवाले से ताखीर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यकीन रखें कि ये आखिरकार नतीजा खेज होंगे। मुझे लगता है कि कोई आपको हसद के इशारे से देख रहा है। मजीद बरह आप मीरास अतियात ता बुनियादों से मुताल्लिक मामलात में मुलव्वस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसमें खानदानी दौलत से मुंसलिक विरासती फंड्स वसूल करना शामिल हो सकता है। आपके आसपास कसरत की चमक है और यह मुमकिन है कि अगर आपको विरासत वसीयत जैसी कोई अहम चीज मिलती है तो आपके आसपास हसद का उनसर मौजूद है। ऐसा लगता है कि यह हफ्ता इंतजार की मुद्दत से खासियत रखता है। हो सकता है कि कुछ मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हों और हो सकता है कि आपको फौरी तरक्की की कमी का सामना हो। ताहम यह समझना जरूरी है कि पर्दे के पीछे कुछ नहीं हो रहा है। मैं नताइज को मजबूर करने की कोशिश के खिलाफ मशवरा देती हूँ, इसके बजाय वाकयात के कुदरती बहाव को गिले लगाएं। ये एक ऐसा वक्त है जो आफाकी वक्त के जरिए चलता है, क्योंकि तमाम अज्जा अभी तक मुंसलिक नहीं है, लेकिन वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मैं पेश गोई करती हूँ कि आपका सब्र अहम कामयाबी का बाइस बनेगा। पीर से जुमेरात तक का अरसा खास तौर पर मुस्बत तब्दीलियों को नाफिज करने के लिए साजगार है, क्योंकि ये बगैर किसी रुकावट के मुंतकली की इजाजत देता है। ये टाइम फ्रेम बगैर किसी रुकावट के वाकिफ कामों के लिए इख्तिराई तरीके तलाश करने का मौका फराहम करता है। निजतन तब्दीली का अमल इससे कहीं ज्यादा काबिल इंतजाम और कम दबाव वाला होगा, जो कभी कभी हो सकता है। आप एक मुरत्तब और सब्र का रवैया बरकरार रखेंगे, हर कदम की एहतियात से मंसूबा बंदी करेंगे और आप दूसरों को मुअस्सिर तरीके से रहनुमाई करने के लिए पेचीदा कामों को मुनज़्ज़म हिस्सों में तश्कील देने के काबिल हो जाएंगे। बाहमी ताउन की कोशिशों की हौसला अफजाई की जाती है, क्योंकि वो मुतनव्वे पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले अफराद को एक मुश्तरका तवील मुद्दती मकसद पर मरकूज रखते हुए उनको मुत्तहिद करने का अहल बनाते हैं। जुमा से इतवार तक सख्त सरगर्मियों में मशगूल होने के बजाय आराम की तरफ ज्यादा माइल हो सकता है। दोस्तों, शिराकतदारों, खानदान और बच्चों की सोहबत खुशी लाएगी। आपकी माहिर सिफारती और गुफ्त और शनीद की महारतों की मदद से कारोबारी कोशिशों के मुनाफा बख्श नताइज बरामद होने का इम्कान है। यह मुद्दत कॉस्मेटिक्स नए हेयर स्टाइल के जरिए आपकी ज़ाहिरी शक्ल को बढ़ाने के लिए भी मिसाली है, क्योंकि आप सौदेबाजी पर गहरी नजर रखते हैं और स्टाइल की अच्छी समझ रखते हैं। ताहम खुद गर्जी की हुदूद को पहचानना जरूरी है, खास तौर पर खाने और पीने से मुताल्लिक। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।